एवरीवन, सो हियर वी आर विद अनदर वीडियो। आज हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो है चॉकलेट योगर्ट केक की। तो सबसे पहले हम अपना ओवन जो है वो प्री हीट कर लेंगे। तो ओवन को हम लगाएंगे 180 डिग्रीज पे और साथ ही दोनों जो रॉड्स हैं वो ऑन कर देंगे। ये मैंने दोनों रॉड्स जो है वो ऑन कर दिए हैं और इनकी टाइमिंग्स जो है उसको हम तो 29 मिनट्स के लिए प्री हीट करेंगे इसको। इतनी देर में प्री हीट होगा, उतनी देर में हम अपना जो बैटर है वो रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह का एक 8 इंच का पैन ले लेना है जिसको मैंने ऑयल कर लिया था। आप बटर भी लगा सकते हैं और बटर पेपर के से हम उसको कवर कर देंगे। सिर्फ उसकी जो बेस है वो कवर करेंगे और साइड्स पे भी हमने ऑयल लगा दिया है और दोबारा अब इस पर ब्रश कर दिया ऑयल का, ताकि इससे ये होगा कि हमारा जो केक है वो स्टिक नहीं करेगा और इवनली बेक होगा। तो इस तरह के 2 पैन्स जो हैं 8 इंचेस के वो मैंने रेडी कर लिए हैं सेम इंच। अब हम लेंगे इस तरह का स्केल। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये स्केल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेकिंग में। तो हमने इसको ले लेना है, इसके हम ऊपर इस तरह का बाउल रख लेंगे और टेयर कर देंगे, इसको ज़ीरो कर देंगे ताकि इसका हमें वेट जो है वो ज़ीरो हो जाए। अब हम इसमें सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले है मैदा फ्लावर 130 ग्राम्स। तो सबसे पहले मैदा हमने ले लिया 130 के बराबर और हम इसको सिफ्ट करेंगे ताकि कोई लम्प्स ना रहे। स्केल है वो दोबारा ज़ीरो कर दिया है। अब इसमें हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे 200 ग्राम्स के बराबर। अब हम ऐड करेंगे शुगर। मैं पूरी 200 नहीं डालूंगी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगी। तो आई एम गोइंग टू पुट 170 टू 180 ग्राम्स ऑफ शुगर। इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि उसके ऊपर चॉकलेट गनाश भी होगी, उससे भी मीठा जो है ऐड होगा। तो इसलिए मैं शुगर इसमें इतनी ऐड नहीं कर रही हूँ। 174.5 इज इनफ। वी आर गोइंग टू ज़ीरो द स्केल and we are going to add 50 grams of sugar, sorry cocoa powder। और इसको भी हम सिफ्ट करेंगे क्योंकि कोको पाउडर में ज़्यादा लम्प्स होते हैं, जिसकी वजह से जो केक है बैटर जो है लम्पी हो जाएगा और वो अच्छी तरह डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसको भी अच्छी तरह आपने सिफ्ट कर लेना। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कोशिश क्या करें कि सिफ्ट करें, उसके साथ ही आपका जो केक का टेक्सचर है वो आपका अच्छा बनेगा। तो कोको पाउडर हमने 50 ग्राम्स जो है वो ऐड कर दिया है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सिफ्ट करने से ये हुआ है कि लम्प्स भी हमारे हो गए हैं, लेकिन हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है, बेकिंग पाउडर ऐड किया है। तो उन सबको अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेना है। अदरवाइज़ ये होगा कि बेकिंग सोडा जो है वो मिक्स नहीं होगा तो वो आपके टेस्ट बड्स को ख़राब कर सकता है, केक के टेक्सचर को भी और टेस्ट को भी। अब हम आ जाते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स पे। तो सबसे पहले हमने इसमें एग्स ऐड करने हैं। 3 एग्स ऐड करते हैं आप, लार्ज 3 एग्स, और इनका तकरीबन 154 के बराबर इनका ग्राम्स में वेट है। बिकॉज 50 ग्राम्स का एक जो बड़ा आटा होता है वो 50 ग्राम्स का होता है, तो उस हिसाब से 150 जो है वो इनफ है। ऐड 1.5 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना, विस्क से ही आप अच्छी तरह से इसको बीट कर लें। एग्स को हमने बीट कर लिया और दोबारा से वेट को हमने ज़ीरो कर लिया है। अब इसमें हम बाकी जो अपने वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने इसमें ले लेना है योगर्ट। ये 240 ग्राम्स के करीब योगर्ट है। ऐड ऑल ऑफ इट। इसी के साथ ऑयल ले लें 120 ग्राम्स ऑफ ऑयल, मिलीलीटर्स ऑफ ऑयल। वैसे इसको आप जब इसमें करेंगे तो ग्राम्स में आपके पास 120 ग्राम्स ही होगा। साथ में ये मेरे पास कॉफ़ी है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर ऐड किया था और उसको हल्का सा हमने हीट अप कर लिया था। एंड वी एडेड 1 टेबलस्पून ऑफ कॉफ़ी इनसाइड ग्राउंडेड कॉफ़ी और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो ये हमारे पास मिक्सचर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ले आई हूँ, ठंडा कर लिया है। तो अब हम इसको भी ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि जो आपका चॉकलेट का फ्लेवर है वो इन्हांस होगा और
अच्छा फ्लेवर देगा। तो हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे रेडी हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिए थे उसके दरमियान में हम एक वेल सा बना देंगे इस तरह से, और ये सारा जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अंदर पोर कर देंगे। अब इसको हमने बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको रोटेट करते जाना है, बहुत ओवर मिक्स नहीं करना, अदरवाइज आपका जो केक है वो हार्ड बनेगा। तो आपने इसको अच्छी तरह इनको मिक्स कर लें, और बाकी जो है मैं इससे कर रही हूँ स्पैचुला से, ताकि अच्छी तरह मिक्सिंग भी हो जाए। नीचे से उठा के आपने सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छी तरह से वेट में मिक्स हो जाए और कोई लम्स जो है वो ना रहे। रेडी नाउ। अब हम इसको पहले मेजर कर लेंगे, बिकॉज हमने इनको 2 पैन्स में इसको बेक करना है, तो उसके लिए हमें इक्वल मेजरमेंट चाहिए होगी, तभी हमारा जो केक है वो इक्वल लेयर्स में बेक होगा। एक पैन में डाल दूंगी ताकि हमें पता चल सके कि कितनी मेजरमेंट है दोनों में डालने के लिए। ये तकरीबन हमारे पास 890 के करीब है, तो 890 को हम 2 पैन्स पे डिवाइड करेंगे। हमने केक बेक करना है, उसको हमने बेक मशीन पे रखा है और उसको 0 कर दिया है। अब उसमें हमने जो बैटर डिवाइड किया था, हर पैन में 445 के करीब हमारा बैटर जाएगा। आप आई बॉल भी कर सकते हैं, बट इससे ये होगा कि आपका इवनली बेक होगा और आपको इक्वल लेयर्स ऑफ केक्स जो हैं वो मिलेंगी। तो 442 मैंने इसमें ऐड कर दिया है, उसी तरह मैं दूसरे पैन में भी इसको भी 0 पहले कर लेंगे और अब सारा बैटर इसमें डाल देंगे। और ये देखें, दे आर इक्वल। 442 इसमें भी था, 442 दूसरे में भी। अब हमने इसको केक को टैप कर लेना है ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। अब हम इनको ओवन में रखेंगे। ओवन जो है वो हमारा प्री हीट हो चुका है। अब इसको पहले एक पैन को रखेंगे और साथ ही दूसरे पैन को भी, लेकिन दोनों में इतना डिफरेंस होना चाहिए ताकि एयर जो है वो मूव कर सके और इक्वली उनको टेम्परेचर मिले बेकिंग के लिए। तो पैन जो है वो मैंने रख दिए और उनके दरम्यान में थोड़ा डिस्टेंस रखा है ताकि वो इक्वली जो है वो बेक हो सके और उनको एयर जो है वो प्रोवाइड हो। और साथ ही हमने इसको 35 to 40 जो है वो हमने इसका टाइमर रखना है। मैं 35 रख रही हूँ क्योंकि ओवन ऑलरेडी प्री हीटेड है। तो 30 to 35 पे आपने इसका जो केक है वो टूथपिक डाल के या कोई स्टिक डाल के चेक कर लेना है। अगर इफ़ इट कम्स आउट क्लीन तो इट मीन्स कि आपका केक रेडी है और आपने उसको निकाल लेना है। अब हम चॉकलेट गनाश बनाते हैं। मैं पहले भी आपको रेसिपीज़ की दे चुकी हूँ, बट इस केक के लिए जितनी लेयर्स हम बना रहे हैं उसके लिए जो रेसिपी है वो इतने के बराबर होगी जो भी मैं बता रही हूँ। तो ये चॉकलेट है हमारे पास, 300 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट है और 300 ग्राम्स ऑफ क्रीम है आपके पास, डबल हैवी क्रीम जिसको हम कहते हैं, और साथ ही 2 टेबलस्पून ऑफ हमने बटर ले लिया है। अब हमने इस क्रीम को इतना हीट करना है कि इसके साइड्स पे बबल्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाए, और आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे ताकि जो क्रीम है वो बर्न ना हो। एंड कीप ऑन स्टरिंग इट। ये देखें बबल्स जो हैं वो साइड्स पे आपके क्रिएट होना शुरू हो गए हैं, दैट मीन्स कि आपकी क्रीम रेडी है। अब आपने इस साइड पे लाके इसको हमने पूरी चॉकलेट के ऊपर इसको पोर कर देना है और सारी चॉकलेट जो है वो कवर हो जाए। एंड लीव इट फॉर 1 मिनट। इस तरह से अच्छी तरह स्पैचुला से आप सारी क्रीम जो है वो निकाल लेंगे और चॉकलेट को कवर कर लेंगे। अब इसको हमने 1 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह हीट जो है वो चॉकलेट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। 1 मिनट हैज़ लैप्स्ड। तो अब इसको हमने बिल्कुल सेंटर में आपने इसके विस्क रखना है एंड स्टार्ट मूविंग इट इन टाइट सर्कल्स, और एक ही साइड पे आपने मूव करना है। एंटी क्लॉकवाइज करें तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएं, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो उसी तरह से जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता आपने सर्कल्स जो है वो बड़े करते जाना है। इससे ये होगा कि आपकी एयर जो है वो नहीं आएगी चॉकलेट के अंदर।
और दूसरा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितने भी टूल्स या जितने भी बाउल्स आप यूज़ कर रहे हैं, जब भी आप चॉकलेट यूज़ करेंगे, चॉकलेट के साथ कोई काम करेंगे, वो हमेशा ड्राई होने चाहिए। जस्ट मेक श्योर कि कोई उसके साथ वाटर कंटेंट ना हो। अगर वाटर जो है वो चॉकलेट के साथ ऐड होगी तो चॉकलेट जो है वो सीज हो जाती है। और आप ये जो ग्लॉसी सी शाइन देख रहे हैं, ये जो हमने बटर ऐड किया था, ये उस वजह से अच्छी सी आपको शाइन भी जो है वो मिलती है। अब इस पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है कि अभी भी लम्प्स जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको दोबारा से हीटअप कर माइक्रोवेव में हीटअप कर सकते हैं फॉर हार्डली 20 to 30 सेकेंड्स। इससे ज़्यादा नहीं रखना, अदरवाइज़ ये है कि चॉकलेट जो है आपकी बर्न हो जाएगी या जल जाएगी। चॉकलेट गनाश जो है वो अब आपकी रेडी है। इसको हमने प्लास्टिक रैप करना है, और प्लास्टिक रैप इस तरह से करना है कि इसके बिल्कुल इसकी सरफेस के साथ टच होना चाहिए उसको, और फिर इसको आप बेशक बाहर छोड़ रख दें, और जो आजकल टेम्परेचर है उसमें आपकी अच्छी तरह चॉकलेट गनाश जो है वो 1 आवर में सेट हो जाएगी। वरना अगर समर्स हैं, गर्मियाँ हैं, तो आप उनको अंदर भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं फॉर हाफ एन आवर। पॉइंट पे अभी 15 मिनट्स हैं। अभी मैं केक को चेक कर लूँगी। एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें ना, क्योंकि हमने 2 पैन्स में डाला है केक, तो इस वजह से ये जल्दी कुक हो जाएंगे। अगर ये देखें, अभी इसमें ये देखें स्टिक जो है वो इट हैज़ कम आउट क्लीन, दैट मीन्स कि आपके जो केक है वो बेक हो चुका है। तो जो 35 to 40 मिनट का टाइम मैंने आपको बताया है, वो आपका है अगर आप सिंगल केक बेक कर रहे हैं, सिंगल पैन में अगर आप केक बेक कर रहे हैं, तो देन टाइमिंग जो है वो आपकी 35 to 40 मिनट्स होंगी। अदरवाइज जो टाइमिंग्स हैं उसमें आप 35 to 40 मिनट्स थे, तो हम उसको 25 मिनट्स कर देंगे अगर हम 2 पैन्स में बेक कर रहे हैं केक। तो केक्स को जो है आपने अगर 2 पैन्स में आपने डिवाइड किया हुआ है, तो इनको हम 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और अगर आप एक ही पैन में इसको बेक कर रहे हैं और बाद में इसको कट करके 2 हिस्सों में करना चाहते हैं, तो तब आप 35 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। केक्स को मैंने पैन से निकाल लिया है, और ये देखें बटर पेपर हमने लगाया था, इसीलिए वो केक्स जो हैं वो स्टिक नहीं हुए थे। अब हमने आराम से बटर पेपर्स जो हैं वो उतार लेना है और इनको ठंडा होने दें, और बिल्कुल आराम से इनको उतारें, वरना जो केक है उनके साथ स्टिक ना हो। ये देखिए, अब इसको पहले हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद आइसिंग करेंगे। तो केक अब हम आइस करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो आइसिंग पड़ी हुई थी, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग वाली, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, और इस तरह से स्पैचुला की मदद से। ये टर्न टेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल प्लेट में भी रख के चम्मच के थ्रू भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने एक लेयर जो है, इवन लेयर जो है वो क्रिएट कर देनी है। दूसरी लेयर हमने इसके ऊपर रख दी, और अपने कोशिश करनी है कि ये जो लेयर है, जो सिंपल वाली लेयर है हमारी, जो स्ट्रेट है, वो हम ऊपर वाली साइड पे रखें। इसको हम फ्रीज करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो केक उठा के आपने रैक पे रखना है और इसको अपने फ्रीज़र पे रख लेना है। केक हमारा रेडी हो चुका है, और इसको मैंने आइसिंग भी कर ली है। तो आई होप यू लाइक इट, और ज़रूर इसको ट्राई करें और गिव मी योर फीडबैक, और मेरी वीडियोस इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।